हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्ट्रीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एकदम परफेक्ट चाशनी के साथ मीठी बूंदी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एकदम गोल मटोल है और तरीका भी बहुत ही आसान है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। बेसन ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बेसन जो हम घर में यूज़ करते हैं वही लें। अब हम इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डाल देंगे, खाने वाला सोडा जो होता है वो डाल देंगे, और 2 चुटकी के बराबर इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक मीठेपन को अच्छे से बैलेंस कर देता है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें धीरे-धीरे करके हम पानी डालेंगे और इसका हम पतला घोल बना लेंगे। पतला घोल, लेकिन ज़्यादा पतला भी ना कर दें, इसलिए शुरू में पानी कम ही डालें और इसे मिक्स भी करते जाएँ। अगर हम इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं तो हमें इसे एक ही डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे से फेंटना है। जितनी ज़्यादा हम इसे फेंटते हैं बूंदी हमारी उतनी ही सॉफ्ट बनती है। अब इसमें थोड़ा सा हमें कलर कम लग रहा है तो हम इसमें 1 पिंच के बराबर हल्दी पाउडर डाल देंगे। बाहर मार्केट वाली बूंदी जो होती है उसमें कलर का यूज़ किया जाता है, तो मैंने यहाँ पर कलर का यूज़ ना करते हुए मैंने इसमें हल्दी का कलर डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर फेंटने के लिए विस्कर ले लिया है क्योंकि चम्मच से अच्छे से फेंटने में नहीं आ रहा था। तो अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इतना पतला हमें घोल रखना है कि बस ये जैसे ही हम इसे ऊपर कर रहे हैं तो इसमें से ये टपक कर नीचे आ रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगा रहा है। अब इसे हम सेट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कटोरी ही शक्कर ले रही हूँ, जितना मैंने बेसन लिया है उतना, और उतना ही मैं पानी ले रही हूँ। वैसे तो पानी थोड़ा सा कम लेते हैं, लेकिन मैं पानी भी 1 ही कटोरी लेती हूँ। इससे क्या है कि चाशनी हमारी बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी और बूंदी भी अच्छे से फूल जाएगी। मेरा ये बूंदी बनाने का एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट है, इसलिए एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा अगर आपकी चाशनी सही नहीं बनती है तो। अब हमें शक्कर के पानी को अच्छे से उबालना है, लेकिन ज़्यादा कड़क चाशनी नहीं करना है। गुलाब जामुन या जो इमरती की चाशनी होती है उस तरह की हमें रखना है। और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है, जिससे कि जो चाशनी है हमारी जमेगी नहीं। अच्छे से उबलने के बाद आप इस तरह से थोड़ा सा उंगली पर लगाकर देख लें। अगर उंगली अच्छे से चिपकती है हमारी तो हमारी चाशनी हो गई है, लेकिन तार नहीं बनना चाहिए, सिर्फ उंगलियों में चिपचिपापन रहना चाहिए। तो यहाँ पर चाशनी मेरी हो गई है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और चाशनी फिर एक बार मुझे गर्म करना होगा। तो यहाँ पर बेसन भी अच्छे से सेट हो गया है और आप देखिए कितना फ्लफी लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन दिखा है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच और पानी डाल लिया है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसीलिए हमें बेसन को घोलने के बाद थोड़ी देर रखना चाहिए ताकि ये सेट हो जाए, क्योंकि ये गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें फिर थोड़ा सा पानी मिलाना ही पड़ता है। तो ये एकदम परफेक्ट है बूंदी बनने के लिए। अब बूंदी बनाने के लिए अगर आपके पास गोल छेद वाली झारी है तो आप वो ले लें, या फिर इस तरह की चलनी हो तो आप उसका यूज़ कर लें। मेरे पास ये छन्नी भी है और पूड़ी बनाने वाली झारी भी है, लेकिन ये स्टील वाली नहीं है, लोहे की है। अगर आपके पास स्टील वाली हो तो आप उसका यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैंने गैस पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। और अब इस छन्नी को मैंने रख लिया है कढ़ाई के ऊपर, लेकिन मैंने इस तरह से पकड़ रखा है और इसमें डालूंगी मैं 2 से 3 चम्मच बेसन का घोल। जिस साइज़ की आप बूंदी बनाना चाहते हैं उसी साइज़ की आप छन्नी या झारा लें। अगर आपको कभी भी रायता बनाना हो तो आप इस तरह से बूंदी बनाकर रायते में डाल सकते हैं, लेकिन चाशनी में नहीं डालना है। उससे पहले ही इस तरह से फीकी वाली बूंदी बनाकर आप रायते में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए आप कितनी गोल गोल बूंदी निकल कर बाहर आ रही है। गोल गोल बूंदी बनाने की एक ट्रिक है कि हमें, जैसे कि ये झारा या चलनी जो भी है, इसको थोड़ा सा ऊपर रखना होता है, एकदम बिल्कुल नीचे नहीं रखना है, क्योंकि जितनी ऊपर से ये बूंदी गिरेगी उतनी ही ये गोल गोल हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह की। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो मीठी बूंदी नहीं खाते हैं तो इस तरह से भी उन्हें फ्राई कर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने भी यहाँ पर अपने बच्चे को इस तरह से बूंदी दी है और बहुत शौक से खाई है। एकदम फीकी फीकी लगी है और बहुत टेस्टी लगी है उसे। तो इस तरह से लाइट गोल्डन होने के बाद हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे, और मैं आपको एक बार और इस तरह से झारी में निकाल कर बता रही हूँ। देखिए किस तरह से ये टपक रही है, मतलब ज़्यादा बिल्कुल भी हमें इस पर प्रेशर नहीं करना है, सिर्फ अपने आप ही ये नीचे निकल रही है। और ऊंचा इसको आप रखें तभी आपकी गोल गोल बूंदी बनकर तैयार होगी। बूंदी को तो हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे, लेकिन इसके बाद की क्या प्रोसेस है ये भी आपको ज़रूर देखना है, तभी एकदम परफेक्ट बूंदी हमारी बनेगी। तो ये वाली बूंदी भी हमारी फ्राई हो गई है, इसे भी हम अब निकाल लेंगे। और चाशनी को मैंने एक बार और गर्म कर लिया है, क्योंकि चाशनी मेरी ठंडी हो गई थी। चाशनी में मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और अभी फ्राई की हुई बूंदी मैं इसमें डाल दूंगी।
अब बूंदी को चाशनी में अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें कम से कम 1 से 2 घंटे तक इसी में रखे रहना देना है। चाशनी ठंडी नहीं, गर्म ही रहना चाहिए, तभी जो बूंदी है चाशनी को अब्जॉर्व करेगी। और डालते से ऐसा नहीं है कि इसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है, इसे हमें बार बार अलट पलट करना होगा। और ये लास्ट वाली जो बची हुई थी बूंदी, ये भी मैंने इसमें डाल दी है और सारी बूंदी मेरी अब फ्राई हो गई है और एकदम परफेक्ट चाशनी और परफेक्ट बेसन का घोल है इसमें। लेकिन अगर आपकी चाशनी ज़्यादा कड़क हो गई है तो यहीं से जमना शुरू कर देगी और बूंदी की जगह हमारी चक्की बन जाएगी। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये सिर्फ चिपचिपापन ही रहना चाहिए। तो बूंदी को चाशनी में रखे 2 घंटे हो गए थे और अब मैंने यहाँ पर ली है फिर से ये एक छन्नी और जो ये बूंदी रखी है चाशनी में, मैं इस छन्नी में डाल दूँगी ताकि एक्स्ट्रा चाशनी है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि बूंदी को जितनी ज़रूरत थी चाशनी की उसने ले ली है और अब ये एक्स्ट्रा को हम बाहर कर देंगे, लेकिन ये चाशनी भी हमारे बाद में काम आ जाएगी। आप इसमें गेहूं का आटा घोलकर मीठे भजिए बना सकते हैं या फिर आप मीठा दलिया बनाते हैं तो दलिया सेक कर ये पानी उसमें डाल दें। कई तरह से हम चाशनी का यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे हमें फैलाना है, ऐसा नहीं कि एक की जगह रखना है और इसे थोड़ी सी सूखना देना है, तभी ये जाके थोड़ी सी खिली खिली हो पाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा बूंदी है तो आप एक थाली में उसको अच्छे से फैला दें और फैला कर रखें, तब भी आप इसे बार बार अलट पलट करते रहें। अगर आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ खोपरा डाल सकते हैं, इलायची पाउडर डाल सकते हैं या बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया। तो ये सिर्फ इतनी सी चाशनी हमारी एक्स्ट्रा हुई है। अब आप इसमें चाहे तो आटा सेक कर हलवा बना लें या मीठे भजिए बना लें, कई तरीके हैं इसे यूज़ करने के। पर अभी थोड़ा बस और टपकेगी इसमें चाशनी, इसलिए मैंने फिर से तपेली पर रख दी है। और देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेरी जो मीठी बूंदी है सूख गई है और एकदम खिली खिली बनी है। हर एक दाने में चाशनी बहुत ही अच्छे से गई है क्योंकि हमने इसे बार बार अलट पलट किया है, सुखाते टाइम भी, चाशनी में डालते समय भी। चाशनी हमारी कड़क भी नहीं हुई है और बहुत ही अच्छे से बूंदी ने अब्जॉर्व कर लिया है। और आप देख सकते हैं एकदम खिली खिली और बिल्कुल मोती की तरह गोल गोल बनी है बूंदी। और जब भी कभी आपका इस तरह से बाहर खाना खाने जाते हैं तो आपकी बूंदी पत्तल पर इसी तरह से रखी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कई बार बूंदी बना चुके हैं और एकदम परफेक्ट नहीं बन पाई है तो प्लीज़ एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। हो सकता है इस बार आपकी बूंदी परफेक्ट बने और आप मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं। तो प्लीज़ आगे और भी रेसिपी देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कभी आप भोग का प्रसाद बनाना चाहते हैं तब भी इस तरह से मीठी बूंदी बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। और कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ये भी बताएं कि मैं अगली रेसिपी आपके साथ किस तरह की शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, सीमा स्ट्रीट की रेसिपी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जल्दी मिलती हूं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग परफेक्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।